हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि हमारी किसकी है, यहाँ पे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी से रिलेटेड है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेकर आऊँगी यहाँ पे लिटरेरी टर्म एंड जो भी हमारे यहाँ पे कुछ भी जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे फैक्ट होते हैं लिटरेरी टर्म से रिलेटेड, तो उनको मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी और डेफिनेटली आप सभी इंजॉय करेंगे इस सेशन को और सारे जो फैक्ट है आपके वो सभी आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ये कोशिश रहेगी मेरी। तो इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि कह रहा है कि हैमलेट लेइंग वॉन्डेड सेज टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से कहता है, ठीक है, होर्सियो आई एम डेड। वो अपने फ्रेंड होर्सियो को कहता है कि मैं मर रहा हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या ये यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे ये क्या प्रोटेटिस का एग्जाम्पल है या फिर प्रोलेपिक्स है या फिर पन है या फिर एनाक्रेसिस है, तो ये क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो किस चीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने हो जाता है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो आई होप क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा और आप आंसर भी आप दे चुके होंगे। आपके हिसाब से आपने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोलेपिक्सिस, यानी कि प्रिडिक्शन भी इसको कह सकते हैं, फोरकास्ट भी इसको कह सकते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जब कोई व्यक्ति जो मरने से पहले, यानी कि वो मरा नहीं है, मरने के टाइम पर वो अपने दोस्त को कहता है कि होर्सो आई एम डेड, यानी कि मैं मर रहा हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल इसका है जो कि हमारा हैमलेट, जो कि आपका अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है, 4 ट्रेजेडीज जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी, उसमें से आपका एक हैमलेट है, जो हैमलेट में ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये एग्जाम्पल, जो कि किसका है, प्रोलेपिक्स। या हम बात करें यहाँ पर इसको हम प्रेडिकेशन भी कह सकते हैं या फिर फोरकास्ट भी इसको कह सकते हैं। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, यानी कि ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में कोई भी मतलब ब्राइटेस्ट मैन नहीं है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, यानी कि नॉट इज यानी कि ब्राइटेस्ट, ठीक है, उसकी इनके मैन इज द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, हाइपरबल है या फिर लिटोटेस है या फिर सिमिली का एग्जाम्पल है या फिर काइमस आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होने वाला है आपका। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिटोटेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है लिटोटेस का। आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि आप लोग कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ब्राइटनेस द मैन इन द वर्ल्ड की बात करें तो हाइपरबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के बारे में बात करी गई है। तो ये एक लिटोटेस है, ठीक है। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एग्जाम, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इसका जो मीनिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाइपरबल क्या होता है, हाइपरबल आप सभी जानते हैं कि बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना वो आपका हाइपरबल हो जाता है। सिमिली जिसमें एज लाइक वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि यूजिंग द बेंच फॉर द यानी कि जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूजिंग द बेंच, ठीक है, यूजिंग कर रहा है यहाँ पे कि द बेंच फॉर द जुडिशरी इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि क्या मेटाफर हो जाएगा या फिर सिनेटोकी होगा या फिर यहाँ पे मेटानमी होगा या फिर यहाँ पे आयरनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, मेटानमी हो जाएगा भाई। यहाँ पे यूजिंग द यानी कि द बेंच फॉर द जुडिशरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल किसके लिए दिया गया है, यहाँ पे द बेंच किसके लिए दिया गया है, जुडिशरी के लिए दिया गया है। तो ये एग्जाम्पल आपका किस तरह का हो गया, मेटानमी का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा।
और ये सारे ही मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेटाफर भी, यहाँ पे सिनेटोकी और ये आयरनी भी, सब सारी चीज़ें मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। आपको पहले भी मैंने बहुत बार आपको डिफाइन किया है, इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है यहाँ पे, जो कि है कि दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। ठीक है, जो नेवर एंडिंग लाइन है आपके यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है कि फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स इज, जो डैफोडिल्स से लिया गया है। तो ये किस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है, यानी कि ये कह रहा है आपको नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि मैं इस तरह के, अगर हम बात करें डैफोडिल्स के फ्लावर को देख रहा था, ये विलियम वर्ड्सवर्थ आप कहते हुए सुनाई देते हैं। अब जब हम उसको डैफोडिल्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ये बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि मैं डैफोडिल्स को देख रहा हूँ, कि मैंने 1000 यानी कि 10,000 डैफोडिल्स मैंने एक नज़र में देख लिए, यानी कि सीन में देख लिए हैं। तो इसी तरीके से नेवर एंडिंग लाइन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो खत्म होने वाली लाइन है वो मैं लगातार देखता जा रहा हूँ। तो ये क्या आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि ये मेटाफर है या फिर हाइपरबल है या फिर एलिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, एलिट्रेशन, या फिर यहाँ पे क्लाइमेक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा हाइपरबल। ये आप डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाइपरबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडियल, यानी कि डिवर्जन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडियल डिवर्जन्स यहाँ पर कही गई है। तो ये जो लाइन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये लाइन आपको किस तरह का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या ये यानी कि एंटीथेसिस है, ठीक है, एंटीथेसिस है, या फिर यहाँ पे ऑक्सीमोरन आपको देखने को मिल रहा है, या फिर मेटाफर आप बता सकते हैं इसको, या फिर आपका यहाँ पे सिनेटोकी आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, आपको ये बताना है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाए, ऑक्सीमोरन आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे बिजी आइडियल डिवर्जेंस की बात कर रहा है, जो कि आई हैड मोर प्लेजर है, जो कि खुशी को दर्शा रहा है। इन दीज बिजी आइडियल, यानी कि दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि क्या है, विरोधाभास है एक दूसरे के। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन यहाँ पे आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब्स द यूजेस सॉर्डेड बोन इन वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ पर आपको बताना है द वर्ल्ड इज टू मच अस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो इसमें से दिया गया एग्जाम्पल, यहाँ पे जो सॉर्डेड बोन के बारे में बताया गया है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या ये ऑक्सीमोरन को डिफाइन कर रहा है, या सिमिली को कर रहा है, या फिर काइमेक्स को कर रहा है, या फिर मेटानमी को कर रहा है। तो क्या चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीमोरन भी यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, यानी कि सॉर्डेड आपको देखने को मिल रहा है और बोन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएगी, विरोधाभास आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका फिर से यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रूटस प्लीज काउंट द क्लॉक। काइमस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यानी कि कैसे इसको कहा जा रहा है यहाँ पे कि द क्लॉक हैज़ यानी कि स्ट्रिक्शंस दियर की बारे 3 के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको बताना है कि जो ब्रूटस है, ब्रूटस कह रहा है कि पीस काउंट, ठीक है, काउंट द क्लॉक, यानी कि काउंट द क्लॉक यानी कि समय की बात की जा रही है, घड़ी के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो कैसिस यानी कि कैसिस है उसके बारे में यहाँ पे बताई जा रही है, यानी कि जो चीज़ कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम नॉर्मली हम बात कर लें यहाँ पर कि यहाँ पर क्लॉक की बात की जा रही है, लेकिन उस समय की जब अगर हम बात करें कि ये क्या है हमारा, जो कि किस में से लिया गया है, यहाँ पे आपका यूलियस उसमें से लिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जूलियस सीजर में से लिया गया है ये, तो जूलियस सीजर में से अगर हम बात करें तो उस समय अगर हम बात करें तो क्लॉक या फिर घड़ी की वहाँ पर अगर हम बात करें उस समय घड़ी का मतलब आविष्कार नहीं हुआ होगा, यानी कि उस समय ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे घड़ी होगी। तो यहाँ पर वो क्लॉक के बारे में बात की गई है। जैसे आप नॉर्मली अगर हम बात करें कि कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि पुराने इतिहास को हम ले लें यहाँ पे
कि उस टाइम पर अगर हम बात करें कि उस समय की बात कर रहे हो और हम पंखे वगैरह की बात करें या फिर हम मोबाइल की बात करें वहाँ पर, तो यानी कि पुराने टाइम की कोई बात हम लेकर बैठ जाए और हम बात करें आईफोन के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जो आधुनिक चीज़ें हो रही है, लेकिन उस समय वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई चीज़ ऐसी यहाँ पर बताई गई है जो कि इसके बारे में कहा गया है लेकिन वो उस समय नहीं हो सकती। तो ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्री वर्ड्स में आपको देखने को मिलता है या फिर एनाक्रोलिज्म है या फिर ये इलेजी है या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कैकोफोनी आपको देखने को मिलती है। तो क्या आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एनाक्रोलिज, ठीक है। अगर हम बात करें एनाक्रोनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा द एक्शन ऑफ एट्रीब्यूटिंग समथिंग अ पीरियड टू विच इट डज नॉट बी बिलोंग, जो कि बिलोंग नहीं करता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो चीज़ वहाँ उस समय अगर हम सोचे कि उस टाइम पे वो बिलोंग नहीं करता होगा, जैसे अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें उस समय पंखा लगा दे तो वो पंखा तो वहाँ पे आविष्कार नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे तो उनके जो नौकर होते हैं उनके पीछे हवा करते रहते हैं, ऐसी जो पंखा वगैरह होता है नॉर्मली हाथ का, तो उससे हवा करते हैं। तो उस समय की अगर हम बात करें तो पंखा थोड़ा लगा देंगे, उस समय पंखा कहाँ होता था, है ना। तो इसी तरीके से हम बात करें कि पुराने टाइम की बात करें, जूलियस सीजर के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पे क्लॉक के बारे में कहा गया, जबकि वहाँ पे उस समय क्लॉक का आविष्कार नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका एनाक्रोनिज्म आपका कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ही रिसीव्ड अ मोर्टल वॉन्ड, ठीक है, वॉन्ड। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यानी कि ही रिसीव्ड अ मोर्टल वॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा, ही रिसीव्ड अ मोर्टल वॉन्डेड के बारे में, तो क्या ये मेटोनमी है या लिटोटेस है या फिर ट्रांसफर एपिटेफ है, एपिटाफ्स या फिर सेनेटकी है। तो क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफर एपिटाफ आपको देखने को मिल जा रहा है, तो उस तरीके से हम बात करें ही रिसीव्ड अ मोर्टल वॉन्ड के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो मोर्टल है, ठीक है, तो रिसीव यानी कि किसी अगर हम बात करें जो कि ट्रांसफर एपिटाफ किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पर कोई बात अगर हम बात करें जो ह्यूमन बींग्स से जो चीज़ें होती है उसको ऑब्जेक्ट से क्या कर दिया जाए, उसको रिलेट कर दिया जाए। हालांकि नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ह्यूमन बीइंग चीज़ें होती हैं उसको ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं कहूँ कोई बात ऐसी इस तरह की, जैसे हम कहें कि जैसे अगर हम बात करें कि मतलब हम बात करें जो रात है वो मतलब बड़ी कहें कि स्लीपलेस यानी कि स्लीपलेस नाइट है। तो स्लीपलेस जो नाइट होते हैं, नाइट तो स्लीपलेस नहीं होते ना, तो कौन होता है, यानी कि जो सोने वाला है जिसको नींद नहीं आ रही है वो स्लीपलेस हो सकता है। तो उस तरह की जब बात की जाती है यानी कि कही तो जा रही इंसान के बारे में, लेकिन वो चीज़ उस चीज़ से जोड़ दी जाती है जो कि एक आपकी अगर हम बात करें जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उनसे जोड़ दी जाती हैं। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाता है, यानी कि ट्रांसफर एपिटेफ यहाँ पर होता है। जो आपके जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो इस तरह से चीज़ों को, अपनी पोयम को, अपनी पोइट्री को एक सुंदर वे में करने के लिए उस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका ट्रांसफर एपिटाफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेनेटकी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा गया। तो सेनेटकी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल सही है, करेक्ट है, ठीक है। सेनेटकी क्यूर वेयर वन थिंग इज रिप्लाइड टू अनदर विच इट हैज़ बिकम क्लोजली एसोसिएटेड। देखो सेनेटकी के बारे में कह रहा है, लेकिन ये बात यहाँ पर रिप्लाई यानी कि अप्लाई करता है जो कि अनदर विच इज द हैज़ बीन क्लोजली एसोसिएटेड होता है। तो ये तो आपका यहाँ पे सेनेटकी नहीं होता है। इन सेनेटकी अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई द फूल, ठीक है, या फिर ये हो सकता है, या फिर हम बात करें द स्पेक्टर यानी कि स्केप्टर कैन बी यूज टू स्टैंड अ किंग इन सेनेटकी। तो ये हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें इन सेनेटकी अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज सिग्निफाई द फूल, या फिर किसी चीज़ से उसको क्या कर दिया जाए, सिग्निफाई कर दिया जाए। या फिर हम कहें कि द ग्रीक लैंग्वेज सेनेटकी डिनोट अ चेंज ऑफ नेम। तो यहाँ अगर हम बात करें इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा इन सेनेटकी अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई द फूल से उसको सिग्निफाई किया जाता है। लेकिन जो बाकी जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं ये हमारे सेनेटकी के
नहीं है। ये किसके एग्जाम्पल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस चीज़ का ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बताऊं तो ये जो बाकी जो एग्जाम्पल हमारे हैं ये मेटोनमी के एग्जाम्पल हैं आपके, ना कि आपके सिनेडोमी के हैं, ठीक है। तो मेटोनमी जो होता है वो इस तरह के, अगर हम बात करें जो आपके मेटोनमी अक्यूर करता है वेयर द थिंग आर रिप्लाई, यानी कि जो अप्लाई करेगा टू द अनादर विच इज़ द हैज़ बीइंग क्लोजली एसोसिएटेड होगा, उससे रिलेट करेगा क्लोजली उस चीज़ों से, तो वो आपकी मेटोनमी होती है, ठीक है। तो ये आप ये सारे यानी कि आपको बी को छोड़कर अगर हम बात करें तो बाकी ये सभी आपके क्या है मेटोनमी के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है। जो आपका अगर हम बात करें जो स्पीच होती है वो स्पीच क्या है सिल्वर की तरह है, लेकिन जो साइलेंस है वो गोल्डन होता है। तो ये क्या चीज़ है आपके सामने यहाँ पे देखने को, क्या ये एपिग्राम है, क्या ये हाइपरबल है, क्या ये ऑक्सीमोरन है, या फिर ये एंटीथेसिस है। तो क्या आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये एंटीथेसिस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एंटीथेसिस मैंने अभी बताया था कि स्पीच इज सिल्वर, ठीक है, उसको सिल्वर का बताया गया है कि स्पीच इज सिल्वर होता है, एंड बट साइलेंस जो होता है वो गोल्डन बताया गया है। तो ये क्या है, यानी कि एंटीथेसिस का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि जो कि यानी कि इक्विवोक्यू इज, ये क्या होता है, यानी कि इक्विवोक्यू क्या होता है आपका यहाँ पे, तो अ स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है, या अ फॉर्म ऑफ मेटाफर होता है, या फॉर्म ऑफ मेटोनमी होता है, या फिर एलिट्रेशन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है। जैसे पन के बारे में हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप के पास एक माउस है और उसके पास एक कैट, ठीक है, जो कि कैट किसको देख रही है, माउस को देख रही है। तो वो माउस हो सकता है कि जो हमारा लैपटॉप है उसका माउस हो सकता है, या फिर वो डायरेक्ट आपकी चूहा हो सकता है ना। तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, यानी कि बात को इस तरीके से कहा जाता है जो कि जिसके मीनिंग दो आपको निकल के दिखाई देती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पन होता है, या फिर यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा, इक्विवोक्यू हो सकता है, ठीक है जी। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पन का होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, देखो यहाँ पे टेक माई वाइफ प्लीज, ठीक है, टेक माई वाइफ प्लीज, ठीक है, माई वाइफ यानी कि टेक माई वाइफ प्लीज, या फिर यहाँ पे इसने बोला है कि टेक दा, यानी कि माई वाइफ प्लीज, उसको देखो। तो वाइफ होने को तो वाइफ भी हो सकता है, लेकिन होने को नॉर्मली वो थोड़ा ना कहेगा कि टेक माई वाइफ को देखो, हेलो। तो वो क्या हो जाएगा, वाईफाई हो सकता है, वाईफाई कनेक्शन के बारे में वो बात कर रहा हो और उसको सही कराने के बारे में बात कर रहा हो, तो उसके बारे में देखने के लिए हो सकता है। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि आप देखो एक और एग्जांपल दिया है कि द साइलिक्स इनके वाज टू टायर्ड टू विन द रेस। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, जो टू टायर्ड आपको देखने को मिलता है। तो दो यानी कि क्या हो जाए, वहाँ पे टायर्ड आपको देखने को मिलता है, थके हुए हैं, ठीक है, वो टू यानी कि विन द रेस के अकॉर्डिंग। तो ये भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पन के रूप में देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि हर कैट इज नियर द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पास कौन है, यहाँ पे कैट है, टू कीप एन आई ऑन द माउस, और उसकी आंखें हैं जो उसको देख रही है, किसको, माउस को देख रही है। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, तो हो सकता है वो माउस आपका लैपटॉप का माउस हो, आपके कंप्यूटर का माउस हो, या फिर हो सकता है वो माउस चूहा वहाँ पर बैठा हो। इस तरह से भी बात हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट द क्लास। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टीचर है, एक टीचर कह रहा है कि जो कि पॉइंट कर रहा है एन एंग्री फिंगर, अपनी एंग्री फिंगर यानी कि जो गुस्से की उंगली है उसको दिखा रहा है। क्या एंग्री आपकी फिंगर हो सकती है, क्या आपकी उंगली को गुस्सा आ सकता है? डेफिनेटली नहीं आ सकता। किसको आएगा गुस्सा, किसको आएगा, टीचर को आ रहा होगा ना, टीचर को गुस्सा आ रहा होगा। हो सकता है उस बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा या बच्चे शोर मचा रहे होंगे, तो वो पॉइंट कर रहा है यानी कि एंगर फिंगर आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को, ठीक है भाई। तो एंग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टीचर एंग्री है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर एपिटाइप करके दिखा दिया गया है, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रांसफर एपिटाइप हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे आंसर हमारा यही है, तो ये आपका आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ट्रांसफर एपिटाइप के बारे में, जो कि मैंने बताया यहाँ पे स्लीपलेस नाइट। तो स्लीपलेस नाइट तो वो नहीं हो सकती है ना,
तो क्या हो सकता है, यानी कि बंदा होगा या बंदी होगी, जो भी सो रहा होगा या जाग रहा होगा, जिसको नींद नहीं आ रही है। आई हैड अ वंडरफुल डे, यानी कि वंडरफुल डे, डे तो अच्छा या बुरा नहीं होता है ना, या तो उसके लिए वो अच्छा हो सकता है, यानी कि वो बहुत खुश है इसलिए उसके लिए वो वंडरफुल डे हो गया। फिर है केयरलेस मिस्टेक। अब मिस्टेक जब होती है तो केयरलेस नहीं होती ना, केयरलेस मिस्टेक, यानी कि जो कह रहा है कि गलती जो होती है वो केयरलेस होती है, गलती थोड़ा ना होती है, गलती करने वाला केयरलेस होगा ना। तो ये ट्रांसफर एपिटाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। द प्लो मैन यानी कि होमवर्ड, ठीक है, प्लॉट्स हिज वेरी यानी कि वेरी वे, जो रास्ते बताए गए हैं कि रास्ते थके हुए हैं, यानी कि घर को लौट रहे हैं, जो मतलब जो खेत में काम कर रहे हैं वो घर को लौट रहे हैं, तो रास्ते थके हुए नहीं है भाई, थका हुआ कौन है, वो बंदा है जो पूरा दिन खेत में काम कर गया है, ठीक है। क्रोल बर्स, यहाँ पे क्रोल कर दिया गया है, यानी कि बार्स को बता दिया गया है, क्रोल हो गया है। तो कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे किसके अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफर एपिटाइप को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से उसको, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच फॉर्म ऑफ पोएट्री कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन इज टिपिकली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड ऑफन follows a specific rhyme scheme like ABAB, ठीक, ABAB CD EF GGB। तो ये तो आपको पता ही है कि किसकी स्कीम है, तो ये हमारे प्यारे विलियम शेक्सपियर की जो राइम स्कीम है, जो उसमें वो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। अब आपको ये बताना है कि ये है क्या। अब डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे कि क्या हो जाएगा, सोनेट हो जाएगा, ओड नहीं होगा, इलेजी नहीं होगा, पार्ट बैलेड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोनेट हो जाएगा। तो सोनेट इज डिफाइंड एज अ 14 लाइन पोयम फेमसली यूज बाय विलियम शेक्सपियर एंड पेट्रास, ठीक है, जो कि पेट्रास पे किया गया है, यूजली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। तो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ओड क्या होता है। अब ओड के बारे में बात करें कि एन ओड इज अ फॉर्मल ऑफन लॉन्ग लिरिक पोयम, जो कि लंबी लिरिक पोयम होती है, सीरियस होती है, इन सीरियस सब्जेक्ट पर लिखी जाती है, एंड यानी कि एलिवेटेड किया जाता है इन स्टाइल, बट इज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट 14 लाइन, इसका कोई ऐसा डेफिनेटली कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कि ये 14 लाइन में ही होगा, तो ये 14 लाइन इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें अभी वासु, तो यहाँ पे आपका बताया मैंने कि ओड होता है। अगर हम इलेजी की बात करें तो इलेजी क्या होता है, एन इलेजी इज अ पोएम ऑफ, ठीक है, पोएम ऑफ लेमेंटन फॉर द डेड एंड डज नॉट हैव अ फिक्स लाइन काउंट लाइक अ सोनेट की तरह इसमें फिक्स लाइन नहीं होता। और इलेजी क्या हो सकता है, एक ऐसा पोएम होती है जो दुखांती होती है, कोई किसी के यानी कि किसी के मर जाने पर लिखी जाती है, जो कि किसी के मतलब वो दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके बारे में लिखी गई हो, तो इलेजी वो आपका कहलाता है यहाँ पे। और अगर हम बैलेड की बात करें तो आप बैलेड इज अ नरेटिव पोएम होता है, जो कि नरेट करता है, ठीक है, ऑफन सेट टू म्यूजिक, जो कि जिसमें म्यूजिक भी आपको देखने को मिलता है, टाइपिकली यानी कि कंपोज ऑफ क्वार्टर्स, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पे क्वार्टर्स विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम के साथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो ये आप आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन अ कैरेक्टर इन अ प्ले, एक कैरेक्टर जो प्ले में स्पीक करता है देयर इनर थॉट, अपने इनर थॉट्स को, ठीक है, अलाउड व्हील अलोंग द स्टेज, अलोंग द स्टेज, स्टेज पर अलोंग होता है, अकेला होता है, यानी प्राइमरली टू इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ देयर फीलिंग्स, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, डायरेक्ट ऑडियंस के साथ शेयर करता है, उनको बताता है, लेकिन वहाँ पर कोई और पर्सन स्टेज पर मौजूद नहीं होता है और वो उसके बारे में उस बात को नहीं सुनता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो क्या मोनोलॉग होगा, एसाइड होगा, डायलॉग होगा, या फिर सोलोलोक्वी होगा। तो क्या हो जाएगा, सोलोलोक्वी, यहाँ पर हमारे सामने आंसर हमारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सोलोलोक्वी हो जाएगा। अब इसके बारे में समझ लीजिए होता क्या है, तो हमने पीछे ऊपर भी समझाया। तो अ सोलोलोक्वी इज अ डिवाइस वेयर अ कैरेक्टर रिवील देयर इनर थॉट, इनर मोस्ट थॉट्स व्हील अलोंग ऑन स्टेज, ठीक है, सच एज हैमलेट, टू बी नॉट टू बी, जैसे आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि हैमलेट में आप देखने को मिलता है, जो आपको वो डिस्कस करता है, अपने आप से ही उस बात को कहता है कि करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो डू यानी कि टू बी या फिर
यहाँ पे, और नॉट टू बी। तो वो चीज़ें क्या है, इनर थॉट में चल रही है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, किसी और तीसरे बंदे को नहीं बताई, मतलब दूसरे बंदे को नहीं बता रहा है, वो सिर्फ डायरेक्ट ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ऑडियंस को वो सब चीज़ें पता है जो कि वो सोलोलॉजी कर रहा है, यानी कि जो बात वो अपने इनर थॉट में कह रहा है। ठीक है, बाकी इनको समझ लेते हैं क्या है, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। असाइड क्या होता है भाई, ठीक है, तो ये आपका असाइड क्या होता है कि एन असाइड इज ठीक है, ब्रीफ रिमार्क मेड बाय अ कैरेक्टर डायरेक्टली टू द ऑडियंस और टू अनदर कैरेक्टर दैट अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज आर अनेबल टू। देखो असाइड क्या होता है, देखो सोलोलॉजी क्या होता है कि इनर थॉट होता है, जो मैंने अभी बताया, जो कि सिर्फ डायरेक्ट ऑडियंस के साथ शेयर करता है, उसको बताता है, बताता भी नहीं है, सिर्फ मन मन में सोचता है, इस तरह की आपको बातें वहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, सोलोलॉजी होगी। लेकिन असाइड उसका अपोजिट हो गया। असाइड में क्या होगा कि ऑडियंस भी सुन रही होगी और वहाँ आसपास अदर कैरेक्टर भी होंगे जो अपना परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन वो उस चीज़ को अनवेयर होंगे, यानी कि उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे जो बात सामने वाला बंदा कह रहा है। असाइड वो कहलाता है आपका, यानी कि जो मान लीजिए मैं कोई बात कर रही हूँ, यानी कि मेरे पास कोई मेरी फ्रेंड बैठी है और उसने कुछ मेरे सामने कुछ ऐसी बात कही, लेकिन मैंने ऐसे ही मन मन में बोल दिया, या फिर मैं थोड़ा लाउड भी बोली, लेकिन मैंने उसने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कि ये तो ऐसी ही बात करती रहती, इससे तो कुछ काम ही नहीं है। तो उसने मेरे से पूछा क्या हुआ, क्या कह रहा तुम, तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कह रही। तो सामने वाला मतलब वो क्या है, असाइड है, यानी कि वो अनवेयर रहा, या फिर उसने सुनने का प्रयास भी किया तो उसको वो चीज़ सुनाई नहीं दी, तो वो क्या है आपका असाइड हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें मोनोलॉग की, क्या बात करें, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग स्पीच आपको देखने को मिलती है, जो कि बाय वन कैरेक्टर उसको यूज मतलब बोलता है, बट इट इज मे बी एड्रेस टू अदर कैरेक्टर हु आर प्रेजेंट ऑन स्टेज। लेकिन वो जिसको एड्रेस करता है वो उस स्टेज पर होता है और उसकी बात को वो सुनता है। ओनली मोनोलॉगी में क्या हो जाएगा, मोनोलॉगी क्या हो जाएगा, सामने वाला बंदा मतलब जो बंदा होगा वही स्पीक करेगा, वही बोलेगा, सामने वाला दूसरा बंदा जो होगा वो सिर्फ उसकी बातों को सुनेगा, वो उसको एड्रेस करेगा। ठीक है, तो वो आपका मोनोलॉग। डायलॉग क्या हो गया, डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स के बीच में। डायलॉग, अब जैसे डायलॉग कोई भी फिल्म का डायलॉग हो गया तो वो बोलता है, तो वो आपको नॉर्मली आपको पता है डायलॉग होता है, यानी कि उसमें आपके कम से कम 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे, बात करेंगे, वो आपका डायलॉग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द विंड विस्पर्ड थॉट द ट्रीज इन द एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आपको बताना है कि विच फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। क्या कह रहा है, यानी कि विंड, जो कि विंड है, जो हवा है, विस्पर्ड कर रही है थ्रू द ट्रीज, ठीक है, हवा में, यानी कि जो पेड़ हैं, पेड़ क्या हो रही है, जो हवा चल रही है, और हवा में जब अगर हम बात करें जो विंड है वो क्या हो रही है, विस्पर्ड हो रही है, फुसफुसा रही है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि आपको देखने को मिलेगा। तो क्या वो पर्सनोलिफिकेशन यानी कि पर्सोनिफिकेशन होगा, या फिर हाइपरबल होगा, या फिर मेटाफर होगा, या फिर सिमिली होगा। तो क्या हो जाएगा वो, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो विंड बात करती है, ना ही पेड़ बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पेड़ हैं आप क्या हो रहे हैं वहाँ पे, जो कि विंड हवा में चल रही है, तो एक दूसरे के साथ वो ऐसे मतलब जब हवा चलती है तो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और विस्पर्ड फुसफुसा रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे पर्सनोलिफिकेशन, यानी कि पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। और पर्सोनिफिकेशन की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व गिविंग ह्यूमन क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, लाइक आपको विस्पर्ड में देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो कि कर रही है टू नॉन, ठीक है, नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि किसी भी मतलब ऑब्जेक्टिव थॉट से आपको देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यानी कि लाइक द विंड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें आगे। चलो भाई, आगे है हमारे पास क्वेश्चन के कि इन इंग्लिश प्रोसोडी अ फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन अनस्ट्रेट syllable followed by one straight syllable is known as। आपको बताना है कि जो इंग्लिश प्रोसोडी है जिसमें कि अ फुट होता है, जो कि कंसिस्टिंग करता है ऑफ अ अनस्ट्रिक, ठीक है, सिलेबल होगा, और दूसरा जो होगा वो स्ट्रिक सिलेबल होगा, तो वो क्या है आपका, वो यानी कि ट्रोकी है, एनापेस्ट है, या फिर आयम है, या फिर अगर हम बात करें या टेक्टाइल है, तो क्या टेक्टाइल है, तो क्या आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आयम आप बात करें यहाँ पे आयम हो जाएगा,
एंड आई एम इज द मोस्ट कॉमन फूड इन इंग्लिश पोएट्री, जो कि कंसिस्टिंग करेगा ऑफ एन, ठीक है, अनस्ट्रिक्ट सिलेबल होगा जिसमें, और दूसरा आपका स्ट्रिक्ट सिलेबल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आयम होगा, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर्स वगैरह जो होता है उसमें भी आपको यही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पहला क्या होगा, सिलेबल अनस्ट्रेट सिलेबल होगा, और दूसरा हो जाएगा आपका स्ट्रेट सिलेबल। इसका मतलब पहले में थोड़ा सा कमजोर होगा, यानी कि कोई चीज़ बात को घुमा के इस तरह से कही जाएगी, और सेकंड में क्या होगी, कुछ बातें आपको इस तरीके से कही जाएंगी, जो कि वर्ड इस तरह का होगा। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ वेलकम, ठीक है, तो वेलकम, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड ले ले, वेलकम में तो खैर स्टार्टिंग का वर्ड ऐसा हो जाएगा आपका। तो इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जिसमें कम आपको जोर देना पड़ेगा बोलने के टाइम पे, और बाद में आपको दूसरे वर्ड में ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ट्रोकी की बात करें, अ ट्रोकी इज अ फूड कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रीट, इसमें सबसे पहला वन स्ट्रीट यानी कि स्ट्रेट होगा सिलेबल, और दूसरा अगर हम बात करें भाई वन स्ट्रीट आपका क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेट सिलेबल आपको देखने को मिलता है, यानी कि अपोजिट टू आयम्बिक के अपोजिट आपको देखने को मिलता है। एनापेस्ट की बात करें तो एनापेस्ट, सॉरी इनकरेक्ट यहाँ पे लिखा रहा है, तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, तो ये इस पर मत ध्यान देना, आप सिर्फ ध्यान देना कि इनके एनापेस्ट क्या होता है कि फूड जो कि कंसिस्टिंग करेगा टू अनस्ट्रेट सिलेबल होंगे, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है, इसमें 3 सिलेबल आपको देखने को मिलते हैं, 2 तो सिलेबल जो होंगे वो अनस्ट्रेट होंगे, और लास्ट वाला जो होगा एक आपका स्ट्रेट सिलेबल होगा, यानी कि आपका क्या होगा, अनस्ट्रेट, अनस्ट्रेट एंड स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद डक्टाइल की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, डक्टाइल भी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 स्ट्रेट सिलेबल हो गए, और इसमें आपके 3 सिलेबल होते हैं, 3 सिलेबल होते हैं इसमें, देखो एनापेसिट में भी 3 होते हैं और डक्टाइल में भी 3 होते हैं। एनापेसिट में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का आपका जो हो जाएगा 2 आपके अनस्ट्रेट सिलेबल होंगे, और आपका जो एक हो जाएगा आपका स्ट्रेट सिलेबल होगा, लेकिन टैक्टाइल उसका उल्टा हो गया, डक्टाइल उल्टा हो गया, इसमें क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग के आपका 1 स्ट्रेट सिलेबल हो जाएगा, और बाद में 2 अनस्ट्रेट सिलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने समझा दिया होगा, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, तो इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि विच टर्म रेफर टू अ स्टोरी और नरेटिव दैट हैज़ अ डीपर symbolic meaning beyond its literal surface, often representing moral or political situation। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी ऐसा मतलब इसमें से आपको देखने को मिल रहा है जो कि सटायर, एलेग्री, फेबल या फिर प्रोडी आपको देखने को मिलता है, जो कि ये कंफर्म करता है कि दैट द रेफर करेगा स्टोरी को, जो कि या फिर नरेटिव आपको करेगा, नरेट करेगा, जो कि हैज़ अ डीपर सिंबॉलिक, यानी कि डीप सिंबॉलिक आपको देखने को मिलेगा, जो कि मीनिंग उसकी लिटरली सरफेस में होगी, और ऑफन यानी कि रिप्रेजेंटिंग करेगा मोरल और पॉलिटिक के अकॉर्डिंग आपके सामने हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ को ऐसे बताना कि नॉर्मली डायरेक्ट उस बात को ना कहना, लेकिन किसी बात के थ्रू सामने वाले बंदे को बता देना है, कि फिर वो चाहे मोरल के अकॉर्डिंग हो सकती है या फिर वो पॉलिटिकल में हो सकती है, तो किसी भी चीज़ को इस तरीके से बताया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एलेगरी आपको देखने को मिल जाता है। क्या हो जाएगा, एलेगरी हो जाएगा। एंड एलेगरी इज अ एक्सटेंडेड आपका जो कि मेटाफर होता है, जो कि हम मेटाफर के रूप में यूज करते हैं, जो कि वेयर कैरेक्टर एंड इवेंट रिप्रेजेंट अबस्ट्रिक आइडियाज़ और हिस्टोरिकल फिगर्स हो सकता है, सच एज इन, या कि जॉर्ज वॉरवॉल की अगर हम बात करें, उनकी जॉर्ज यानी कि और वॉल की बात करें, जो कि एनिमल फार्म है उनका, तो वो क्या है, एक एलेगरी के रूप में जाना जाता है, जो कि किसी चीज़ को मतलब पॉलिटिकल वे में जो इस तरह की बातें घट रही थी उसको एक कहानी के तौर पर कह के सामने वाले को बताना, और सामने मतलब सामने वाला उस चीज़ को समझ लेना कि हाँ ये बात जो कही गई है वो कोई एनिमल्स को नहीं कही जा रही है, वो ह्यूमन बीइंग को कही जा रही है, यानी कि उस पार्टी को कही जा रही है, उस तरीके से वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे सरकार है, जो अगर सरकार के थ्रू कोई भी डायरेक्ट सरकार को तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई भी इस तरीके से कोई बात को इस तरह से घुमा के मतलब एनिमल्स के थ्रू या फिर किसी उसके थ्रू उस बात को कह दिया जाए, तो और सामने वाले उस बंदे को समझ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एलेगरी के रूप में उस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और देख लीजिए सटायर क्या होता है। सटायर यूजेस होनर, यानी कि जो हुमर है, हुमर में कहा जाता है, या आयरनी हो सकता है, और एग्जिट्रेशन जो कि टू, ठीक है,
क्रिटिसाइज किया जाएगा सोसाइटी को और या फिर इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, बट इज नॉट नेसेसरीली एज एक्सटेंडेड, यानी कि सिम्बॉलिक नरेटिव हो सकता है। सटायर जो नॉर्मली किसी चीज़ पर सटायर करना, किसी बात के बारे में कह देना, ठीक है। वो जैसे कि अगर हम बात करें कि जो कि रैप ऑफ द लॉक है जो कि अलेक्जेंडर पोप का है, तो वो एक सटायर करते हैं, सटायर के रूप में उन्होंने उस बात को कहा, यानी कि उस समय जो चीज़ें घट रही थी, जिस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि उस समय क्या था कि औरतें मतलब अपने मतलब अब फैमिली में इस तरह इस चीज़ों को मतलब उतना वैल्यू नहीं देती थी, अपने पति को उतना वैल्यू नहीं देती थी जितने अपने डॉग्स वगैरह को, पेट को देती थी। तो वो चीज़ को क्या है कि सटायर किया गया है, किस तरह की उस टाइम पे जो औरतें होती थी, तो उस चीज़ को सटायर करके बताया गया है, ठीक है। फेबल क्या होता है कि व्हील ऑफ फेबल ऑफन यानी कि कन्वेंस मोरल इट स्पेसिफिकली यानी कि स्पेसिफिकली यूजेस एनिमल और या फिर यहाँ पे इनेमेटिक ऑब्जेक्ट एज कैरेक्टर्स टू टीच अ लेसन वेयर्स एन, यानी कि एलेगरी इज अ ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ सिंबॉलिक नरेटिव किया जाता है, जो कि आपका फेबल के रूप में दिखाई दिया जाता है, जो कि एनिमल्स के थ्रू हम कह सकते हैं। वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पैरोडी की बात करें कि वो क्या होता है आपका, अ पैरोडी इज एन, ठीक है, इमिटेशन हो सकता है, एक नकल, यानी कि इमिटेशन कर सकते हैं ऑफ आ पर्टिकुलर राइटर या फिर आर्टिस्ट, और या फिर जेनरा भी हो सकता है विद, ठीक है, डिलीबरेट एग्जरेशंस फॉर कॉमिक इफेक्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी इमिटेशन यानी कि उसकी नकल करना है, इस तरह से वो चीज़ें आपको देखने को मिलता है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पैरोडी हो जाएगी। फेबल आपको समझ आ गया हो, सटायर मैंने आपको बताया अभी, तो इस तरीके से एन एलेगरी भी आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कि पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, ठीक है। पार्टिंग यहाँ पे कही गई है कि इज सच स्वीट सोरो, सच स्वीट सोरो बताया गया है, यानी कि मीठा भी और सोरो भी बताया गया है उसको, ठीक है। दुख यानी कि जो मीठा हो, दुख कभी मीठा हो सकता है। यूजेस विच फिगर ऑफ स्पीच बाय कंबाइंग टू, यानी कि कंट्रैक्टरी टर्म के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्वीट सोरो कब हो सकता है, यानी कि दुख मीठा कब लग सकता है, किस सिचुएशन में आपको लग सकता है। तो आप खुद समझदार हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा या फिर लिटोटिट्स होगा या फिर ओनोमोटोपोइया होगा या फिर मेटोनिमी। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। डेफिनेटली ये दो चीज़ों को यहाँ पर एक साथ बताया गया जो कि दोनों अपोजिट है, स्वीट भी और सोरो भी, ठीक है। यानी कि मीठा और दुख के बारे में बताया गया। तो मीठा दुख तो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ठीक है। लव अफेयर वगैरह में होता है इस तरह की चीज़ें जो लोग करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिल जाती है। जो मीठा दुख उन्हें लगता है, तो वो चीज़ तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन तो यहाँ पे अपोजिट थिंग आपको देखने को मिल रही है। तो एन ऑक्सीमोरन, तो देख लिए भाई, हम बात कर लेते हैं अब, ये ऑक्सीमोरन आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटोनिमी की। मेटोनिमी होता क्या है कि मेटोनिमी रिप्लेस करता है द नेम ऑफ अ थिंग विद समथिंग एल्स विद विच इज इट इज क्लोजली कनेक्टेड, लाइक यूजिंग द क्राउन फॉर रॉयल्टी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेटोनिमी के बारे में, अगर हम बात करें कि मेटोनिमी होती क्या है, तो मेटोनिमी के बारे में ये कहा जा सकता है कि मेटोनिमी उस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पर रिप्लेस करेगा किसी एक नेम को, या फिर कोई थिंग हो सकती है विद समथिंग एल्स, कोई भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है जो क्लोजली उसको कनेक्टेड करेगी। जैसे नॉर्मली इन्होंने यानी पे क्राउन दिखाया है। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज होता है। ताज किससे रिलेटेड हो सकता है, रॉयल्टी से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करें राजा से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पे क्राउन के बारे में यहाँ पे दिखाकर ही, मतलब ये सिर्फ क्राउन का नाम लेकर ही हमने किसी क्या कर दिया यहाँ पे, रॉयल यानी कि रॉयल्टी के बारे में यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, बता दिया गया है। तो उस चीज़ को हम कोई एक चीज़ बताकर हम उस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें राजा या रानी के बारे में या फिर इस तरह की प्रजा के बारे में हम नहीं बात कर रहे, सिर्फ डायरेक्ट हमने कहा कि भाई जो क्राउन होता है ना, वो हर कोई नहीं संभाल सकता। इसका मतलब वो राजा के बारे में कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी होती है राजा की, वो हर कोई नहीं निभा सकता है। तो वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे मेटोनिमी के रूप में आपको देखने को मिलती है,
ठीक है। लिटोटस क्या होता है, यानी कि एन एग्जाम्पल, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे अंडरस्टैंडमेंट करता है यूजिंग अ डबल मीनिंग, जो कि डबल नेगेटिव वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, सच एज सेइंग, जैसे इसमें कहा है कि ही इज नॉट अनइंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, आपको दो नेगेटिव वर्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, नॉट भी दिखाई दे रहा है और अन भी दिखाई दे रहा है इंटेलिजेंट के बारे में, तो जो वो इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि ही इज नॉट अनइंटेलिजेंट, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो अनइंटेलिजेंट, यानी कि वो बुद्धिहीन नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मार्ट, वो क्या हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। तो दो यहाँ पे आपको निगेटिव आपको वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपको लिटोटस आपके रूप में आप जानते हैं उस चीज़ को। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ये पीछे मैंने इसलिए आपको डिफाइन नहीं किया था मेटानमी के बारे में और यहाँ पे लिटोटस के बारे में, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया था, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और ऑक्सीमोरन आप समझ गए होंगे। इसकी अकॉर्डिंग हम बात करें, आपका जो ओनोमोटोपोइया है वो भी मैंने आपको समझा रहा है, जो कि साउंड वगैरह के सामने आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं, अब हमारे पास है जो कह रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, जो कि सेम वर्ड का रिपीटेशन होगा और या फ्रेज होगा कोई एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव, यानी कि सक्सेसफुली क्लोज, यानी कि जो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, क्लोज करेगा, क्लोजेस के बारे में, जो कि पूरा क्लोज होगा आपका, और या फिर एक सेंटेंस होगा इज नॉन एज, उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या हम उसको कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या वो एनाफोरा हो सकता है, या फिर एलिट्रेशन हो सकता है, या फिर एसोसिनेंस हो सकता है, या फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंस हो सकता है। तो क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे द रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वर्ड का रिपीटेशन हो सकता है, फ्रेज का हो सकता है, जो कि एट द बिगिनिंग स्टार्टिंग में होगा ऑफ, और ठीक है सक्सेस भी, अगर हम बात करें यहाँ पे सक्सेस भी जो कि क्लोजेस में हो सकता है या फिर सेंटेंस में आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एनाफोरा। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे एलिट्रेशन हो सकता है, नहीं, यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं होगा। रिपीटेशन का मतलब ये नहीं कि एलिट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेम वर्ड का होगा या फ्रेज का होगा, तो एनाफोरा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एनाफोरा इनका इन्वॉल्व करता है रिपीटेशन अ वर्ड और फ्रेज एट द स्टार्ट ऑफ मल्टीपल क्लोजेस के रूप में आपको देखने को मिलता है, और या फिर रिदमिक भी हो सकता है, यानी कि राइमिक भी हो सकता है वो, और इमोशनल इफेक्ट भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल एलिट्रेशन की बात करें जो आपको समझना है, एलिट्रेशन क्या है, दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ, यानी कि इंटल कॉन्सोनेंट हो सकता है, जो कि कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो सकता है, या फिर साउंड का रिपीटेशन होता है, साउंड इन द वर्ड, जो ग्रुप होगा, ग्रुप में जो कि वर्ड आपको देखने को मिलेगा, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें पेटर यानी कि पीपर, ठीक है, पिकेट, ठीक है, यानी कि क्या दिया यहाँ पे, पेटर जो कि पीटर है, फिर है पीपर और फिर पिकेट, तो ये क्या है यहाँ पे साउंड का, यानी कि जो वर्ड का रिपीटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वर्ड का रिपीटेशन भी हो सकता है, या फिर साउंड का रिपीटेशन भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन भी हो सकता है, दो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो वो क्या है, आपका एलिट्रेशन है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, ये सेम वर्ड के बारे में कह रहा है, फ्रेज हो सकता है पूरा का पूरा, बिगनिंग ऑफ द, यानी कि अगर हम क्लोजेस की बात करें तो पूरा क्लोजेस भी आपको सेम वर्ड से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से एनाफोर आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई भी एक वर्ड स्टार्ट कर दिया गया है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा दिस इज़ अ वेरी हैप्पी, ठीक है, हैप्पी लिखा मैंने, और फिर मैं बाकी का अगला वर्ड भी हैप्पी से ही स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एनाफोरा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है कि एक ही वर्ड से आपको दोबारा से रिपीटेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो एनाफोरा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और एसोसिनेस की बात करें तो एसोसिनेस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, जो कि वोवल साउंड आपको देखने को मिलता है। अब देखो ये एलिट्रेशन के ही रूप होते हैं सारे के सारे, अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है। अगर ये यहाँ पर इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसको समझना सिर्फ इतना सा आसान है कि अगर एलिट्रेशन है तो वो क्या हो सकता है, आपका साउंड का रिपीटेशन हो सकता है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो सकता है, और यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड का अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन कॉन्सोनेंट, अगर हम एसोसिनेस की बात करें तो एसोसिनेस क्या हो जाएगा, इज द रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड, ये केवल वोवल साउंड के बारे में होगा, जो कि विद नियर बाय वर्ड, यानी कि नियर बाय वर्ड के बिल्कुल नज़दीक आपको देखने को मिलेगा, तो वो वोवल साउंड के अकॉर्डिंग होगा। और कॉन्सोनेंस की बात करें, हम कॉन्सोनेंस की बात करें तो कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में अगर हम बात करें, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन होगी वहां पर आपका ये कहलाएगा, ठीक है, क्या कॉन्सोनेंस कहलाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, यूजुअली एट द एंड और मिडल ऑफ वर्ड पे, यानी कि लास्ट में भी हो सकता है और मिडल में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप और अच्छे से आपने इसको समझा भी होगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएम और सॉन्ग ऑफ, ठीक है, लिमेंटेशन, यानी कि अगर हम बात करें लिमेंटेशन टाइपिकली आर रिटन टू ऑनर और मोरल यानी कि डिस्क्रीज, यानी कि डिस्क्रीज पर्सन। डिस्क्रीज पर्सन की अगर हम बात करें तो वो क्या आपका देखने को मिलता है यहाँ पे लेमेंटेशंस की अगर हम बात करें उसमें क्या हो जाएगा, लेमेंटेशन हो जाएगा। तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग तो पोएम और सॉन्ग हो सकता है, तो वो लिरिक होगा, एपिक होगा, या फिर इलेजी होगा, या फिर आपका यहाँ पे सोनेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका इलेजी। इलेजी क्या होता है कि एन इलेजी इज अ फॉर्मल पोएम ऑफ यानी कि मॉर्निंग फॉर डेड पर्सन, यानी कि मॉर्निंग क्या हो जाएगा, डेड पर्सन, यानी कि कोई डेड पर्सन के बारे में जो मर चुका है, सच एज जैसे कि थॉमस ग्रे की इलेजी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, विद इन a कंट्री चर्च यार्ड में हम देखने को मिल जाता है हमें थॉमस ग्रे की, जो कि क्या है कंट्री चर्च यार्ड की अगर हम बात करें तो किसी के मरने पर आपको देखने को मिल जाती है। इस तरीके से वो क्या हो जाती है, आपकी इलेजी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी इलेजी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि जो लिखी हुई है इस तरह से, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम बात करें आपका जॉन मिल्टन है, उन्होंने लिखी है, जॉन मिल्टन है। तो जॉन मिल्टन कौन क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, लिसिडस, ठीक है, लिसिडस लिखा हुआ है इन्होंने अपने मित्र अपने दोस्त की याद में उसमें लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये इलेजी है आपकी। और आपको अगर हम बात करें टेनिसन ने लिखी है, आर्थर हेलम के बारे में लिखी है, जो कि इन मेमोरियम लिखी है, तो वो भी क्या है, इलेजी है आपकी। तो इस तरह की जो चीज़ें आपको एग्जांपल देखने को मिलते हैं वो आपकी इलेजी के एग्जांपल है। एंड कुछ और एग्जांपल अगर हम बात करें, देखो लिरिक मैंने समझा देता आपको, सोनेट बता देता मैंने। अब हम बात करते हैं इपिक की। इपिक होता क्या है, इपिक होता है एन इपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम जो कि सेलिब्रेटिंग करेंगे द ग्रेट डीड्स ऑफ वन और मोर, ठीक है, यानी कि लिगेंडरी फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे हीरोज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो कि लेजेंडरी हो आपके हीरोज़ होंगे जिनके बारे में कहा जाएगा। तो इपिक का मतलब यानी कि महाकाव्य। तो वो महाकाव्य किस तरह के काव्य होगा आपका, जो कि किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में, उसकी गाथाओं के बारे में बात की जाएगी, उसकी बहादुरी के बारे में बात हो सकती है, तो वो आपके इपिक कहलाते हैं। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, महाकाव्य हैं। तो इस तरीके से हम बात करें तो वो आपके इपिक कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें एक सीरियस सब्जेक्ट लिया जाता है, जो कि नैरेटिव पोएम के रूप में आपको देखने को मिलता है, तो वो आपका इपिक कहलाता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली अच्छे से समझे होंगे और आपने इनको करा होगा। और ये उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं अभी, जो हमने लिटरेरी टर्म्स वाले हमने जो करा है ये पोर्शन आज, तो ये सभी को आपको डेफिनेटली समझ आया होगा और ये मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। और मुझे पता है ये आप सब ने इसको प्यार देंगे, आप देखेंगे इसको अच्छे से, और जिसको पसंद आएगी वीडियो तो वो लाइक भी करेंगे ज़रूर। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, तो नोटिफिकेशन उनके पास सभी आ पाएगा और आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अच्छा लगेगा और मैं बहुत अच्छे से मेहनत आपके साथ कर पाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।